A very warm welcome to all of you in my YouTube channel. Today we will discuss about the triangles, है ना। मतलब कि हमारा जो आज का कंसेप्ट है ट्राइंगल्स पे है, ठीक है। तो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, मतलब टाइप्स, काइंड्स ऑफ ट्राइंगल या टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। फिर कुछ टर्म्स हम लोग देखेंगे ट्राइंगल पे, है ना, कि ट्राइंगल का कुछ टर्म्स हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे थ्योरम, है ना। दो थ्योरम हम लोग देखेंगे। पहला थ्योरम हम लोग ये देखेंगे कि ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। दूसरा देखेंगे कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्राइंगल का, है ना, वो इंटीरियर के अपोजिट के सम के इक्वल होता है, ठीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो व्हाट इज़ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल एक 3 लाइन सेगमेंट का बाउंडेड फिगर है ना। इट इज़ अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। सिंपल सा डेफिनेशन है। अगर कोई आपसे पूछे कि ट्राइंगल क्या है तो इट इज़ अ प्लेन फिगर, है ना, बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, ठीक। तो ट्राइंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह। इट इज़ अ प्लेन फिगर, है ना, बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, है ना, आर कॉल्ड ट्राइंगल, ठीक। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस symbol. Consider a triangle ABC, है ना। तो एक ट्राइंगल हम इस तरह सिंपली बना देते हैं, नाम दे देते हैं ABC। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वर्टेक्स इसके कितने हैं, 3 हैं, है ना। क्या क्या है, A है, B है एंड C है। साइड्स वो भी क्या है, 3 है। नेम दैट इज AB, BC एंड AC, ठीक। उसके बाद एंगल्स कितने हैं, 3 है। नेम सिंपली हम लोग एंगल A, एंगल B एंड एंगल C लिखते हैं, लेकिन अगर इसको फुल में लिखना होगा तो एंगल A को आप BAC भी और CAB भी लिख सकते हैं। मतलब एंगल A को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BAC और एंगल CAB, ठीक है। उसी तरह एंगल B को हम क्या लिख सकते हैं, B को एंगल ABC और एंगल CBA, ठीक है ना। और एंगल C को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ACB और एंगल BCA, है ना। ये हमारा क्या हुआ, 3 वर्टेक्स है जिसका नाम ABC है इस ट्राइंगल में, जिस ट्राइंगल को हम कंसीडर किए हैं। यहाँ पे ट्राइंगल का नाम भी चेंज हो सकता है ना, PQR भी हो सकता है, DEF भी हो सकता है, कुछ भी जो आपका मन है वो लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो साइड हमारा क्या हो गया, 3 साइड हो गया, डेट इज AB, BC एंड AC। एंगल्स हो गए एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। तो रिप्रेजेंटेशन अगर हमको ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करना तो ट्राइंगल ABC इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हुआ कि ट्राइंगल के बारे में। अब ट्राइंगल को ऑन द बेसिस ऑफ साइड 3 कैटेगरी दिया गया है। मतलब कि 2 साइड के बेसिस पे ट्राइंगल 3 प्रकार के होते हैं, एंगल्स के बेसिस पे भी ट्राइंगल 3 तरह के होते हैं, ना। साइड के बेसिस पे 3 ट्राइंगल कौन कौन सा है, डेट इज इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलन ट्राइंगल। एंगल्स के बेसिस पे 3 ट्राइंगल्स है, डेट इज राइट एंगल, एक्यूट एंगल्स ट्राइंगल एंड थर्ड इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, है ना। तो हम देख लेते हैं टाइप्स और उसका प्रॉपर्टी भी कुछ देख लेते हैं, ठीक है। सी वी हैव ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, है ना। तो ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स में पहला है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल आर दोज ट्राइंगल विच हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसका तीनों साइड क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ABC एक ट्राइंगल को लेट करते हैं इस कंसेप्ट में, तो AB
BC और AC आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, जब ये तीनों आपस में इक्वल होगा तो एंगल A, एंगल B एंड एंगल C भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और ये इक्वल टू कितना होता है, 60 डिग्री। ठीक है ना, वो हम लोग लैटर ऑन पढ़ेंगे, लेकिन इतना याद रखो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर दोज ट्राइंगल विच आर हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, तो वैसे ट्राइंगल को हम लोग कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल जिनका दो साइड क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। कोई भी दो साइड, ज़रूरी नहीं है कि हम जो यहाँ मार्क किए वो AB AC के भी इक्वल हो सकता है, AB BC के भी इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी दो साइड आपस में क्या है, इक्वल है, तो वैसे ट्राइंगल को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी भी होता है कि अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल। जैसे AB के अपोजिट, जैसे AB साइड का अपोजिट एंगल क्या, एंगल C, और AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल B। इन दोनों, ये दोनों भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। स्केलन ट्राइंगल आर दोज ट्राइंगल्स विच आर हैविंग ऑल साइड्स आर अनइक्वल, है ना। मतलब कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड क्या होता है, अनइक्वल होते हैं। मतलब ये इसके बराबर नहीं होते हैं और इसके भी बराबर नहीं होते, मतलब तीनों आपस में अनइक्वल है ना। AB इज़ नॉट इक्वल टू BC इज़ नॉट इक्वल टू AC, है ना। तो ये तो हो गया हमारा साइड के बेसिस पे ट्राइंगल तीन तरह का होता है, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलन, है ना। अगर यहाँ पे अगर हम नोट में लिखवा दें कि नोट डैट कि पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ इट्स साइड्स। ठीक, तो कैसा भी ट्राइंगल आ जाए, है ना, उसका पेरीमीटर हम कैसे निकाल सकते हैं, तीनों साइड को जोड़कर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो वैसा ट्राइंगल मतलब कि दो ट्राइंगल हुज वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ऐसा ट्राइंगल, जैसे हम देखो ट्राइंगल में हम क्या पढ़े हैं कि तीन एंगल होते हैं, क्या होते हैं, तीन एंगल। तो तीन एंगल में से किन्हीं एक एंगल किसके बराबर होता है, 90 डिग्री। तो वैसे एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, मतलब यहाँ पे एंगल B किसके बराबर है, 90 डिग्री के। मतलब कि 90 डिग्री कोई एक भी एंगल अगर 90 डिग्री के बराबर आता है तो वो कैसा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक, रिमेनिंग एंगल से उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, है ना, दोज ट्राइंगल जिसका हर एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। मतलब एंगल A, है ना, कॉमा एंगल B एंड एंगल C शुड बी लेस देन 90 डिग्री, है ना। मतलब कि 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए तीनों एंगल। ठीक है, कोई ऐसा एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता, न ही बराबर हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, है ना। तो इस कंडीशन में आप देखिएगा, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये जो एंगल है वो आपको लग रहा है देखने में कि 90 से बड़ा है, क्या है, तो एंगल B शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। ज़रूरी नहीं कि एंगल B, यहाँ अगर हम नाम चेंज कर दें, C लिख दे, ABC लिख दे, तो एंगल C शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। मतलब कोई एक एंगल 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो वैसे ट्राइंगल को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, है ना, किसका, ट्राइंगल का। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए या याद कर लीजिए। ठीक है, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट, सम टर्म्स रिलेटेड टू ट्राइंगल्स। सी वी हैव सम टर्म्स रिलेटेड टू ट्राइंगल। तो हमारे पास 6 टर्म्स हैं, है ना, मीडियन, सेंट्रॉयड, एल्टीट्यूड्स, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, है ना। तो इन टर्म्स के बारे में अच्छे से हम सीखेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है,
अगर इसको अगर अच्छे से समझ जाइएगा तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, डेट इज मीडियन, है ना। तो मीडियन आर दोज लाइन्स, है ना, विच जॉइंस मीडियन ऑफ साइड्स, है ना। मतलब कि एक ट्राइंगल हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्राइंगल है हमारा ABC। अगर BC का मिड पॉइंट क्या है, BC का मिड पॉइंट मान के चलो D है ना। द मिड पॉइंट ऑफ BC इज D। तो D मिड पॉइंट और इसके अपोजिट वाले एंगल्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन मिलती है, डेट इज AD। तो AD हमारा क्या होगा, AD इज द मीडियन, ठीक। फिर से बात समझना, मिड पॉइंट मतलब कि एंगल के अपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट होता है ना, उसको ज्वाइन करता है अपोजिट एंगल और मिड पॉइंट, तो उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, मीडियन। अब यहाँ से देखो कि AC पे भी एक मिड पॉइंट होगा, तो B से एक मीडियन यहाँ से बनेगा, BE इज ऑल्सो मीडियन, है ना। और C से भी एक मीडियन पास करेगी, किस साइड पे गिरेगी, डेट इज AB, जिसको हम CF के नाम से जानते हैं। CF इज ऑल्सो अ मीडियन, ठीक है। अब देखो ये तो समझ में आ गया कि मीडियन किसको कहते हैं। मतलब कि एक ट्राइंगल में कम से कम क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मीडियन ही बन सकता है ना। कम से कम एक बना सकते हो, मतलब कि एक ट्राइंगल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 मीडियन बनेगा, क्योंकि 3 एंगल है और 3 साइड है, इसलिए 3 मीडियन बना। अब ये देखो कि ये तीनों मीडियन कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। तो मान के चलो कि इसको हम G मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, G। तो G इज अ पॉइंट, है ना, वेयर ऑल मीडियंस, that is AD, BE and CF intersect, है ना। that point is known as सेंट्रॉइड, ठीक है। तो सेंट्रॉइड क्लियर हो गया। मतलब तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मिलती है उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। उसी तरह एल्टीट्यूड क्या है, तो मान के चलो कि एक हमारा ट्रायंगल है ABC। इस ट्रायंगल में आप देखिएगा कि परपेंडिकुलर एंगल A से एक परपेंडिकुलर लाइन हम गिराएं AL, ठीक है। उसी तरह B से एक परपेंडिकुलर लाइन गिराएंगे जो 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। और C से भी एक परपेंडिकुलर हम ले जाएंगे, डेट इज कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। ये भी हमारा यहाँ क्या बना रहा है, 90 डिग्री। तो ये सब जितना भी एंगल से परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं हम लोग, है ना, या वर्टेक्स से परपेंडिकुलर गिराते हैं अपोजिट करस्पॉन्डिंग साइड पे, तो वो क्या कहलाता है, एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे हमारा AL, BD, एंड CE आर एल्टीट्यूड, है ना। ये क्या हुआ, एल्टीट्यूड हुआ, ठीक है। तो एल्टीट्यूड किसी पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तीनों एल्टीट्यूड किसी पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट। तो इसको मान के चलो कि हम P मान लेते हैं। क्या मानते हैं, P। देयरफॉर P इज अ ऑर्थो सेंटर। तो तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मिलती है उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है 5th और 6th। 5th है हमारा इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब क्या, कि एंगुलर बाइसेक्टर, जैसे कहने का मतलब कि एक सर्कल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का
एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक है, एंगुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलती है, एंगुलर बाइसेक्टर और मीडियन में बहुत फ़र्क है, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत खाना। बहुत बच्चा लोग सोच रहा होगा कि मीडियन को ही ये एंगुलर बाइसेक्टर कहेंगे, नहीं। ए डी बी एंड सी एफ आर दी एंगुलर बाइसेक्टर। क्या है? ए डी बी एंड सी एफ आर एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक, अब ये तीनों एंगुलर बाइसेक्टर किसी पॉइंट पे जब मीट करती है तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? उस पॉइंट को कहते हैं हम लोग इन सेंटर। ठीक है, तो इसको आई से डिनोट कर लेते हैं। तो आई इज एन इन सेंटर। ठीक है, तो इस इन सेंटर पे हम क्या कर सकते हैं? इसको हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 6 है हमारा, दैट इज सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर का मतलब हुआ कि ट्राइंगल एक है ना, इस ट्राइंगल से हम क्या कर सकते हैं? मतलब साइड का बाइसेक्टर हम बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? साइड का बाइसेक्टर बना सकते हैं। और इस साइड का जो बाइसेक्टर कहीं ना कहीं मीट करेगा, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? सर्कम सेंटर। क्या कहेंगे? सर्कम सेंटर। और इस सर्कम सेंटर से हम क्या कर सकते हैं? एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? सर्कम सेंटर। तो ये हो गया टर्म्स रिलेटेड टू ट्राइंगल। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं अपना एक्सटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का कंसेप्ट पे। ठीक है, क्या होता है? सी वी हैव एक्सटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसका क्या रिलेशन है और क्या कंसेप्ट है ये देखो। जैसे एक ट्राइंगल हम पी क्यू आर रिलेट कर लेते हैं या कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर अ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो इसका नाम हम दे देते हैं पी क्यू आर। ठीक, अब यहाँ पे इस ट्राइंगल में किसी एक साइड को क्या करिएगा? आप प्रोड्यूस कीजिएगा, है ना। आप पी क्यू को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्यू आर को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या पी आर को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसी एक साइड को अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है? एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल पी क्यू को प्रोड्यूस करने पे यहाँ पे बनेगा, पी आर को प्रोड्यूस करोगे तो ये बनेगा। ठीक है, उसी तरह क्यू आर को प्रोड्यूस करते हैं तो ये एक्सटीरियर एंगल। तो हम लिखते हैं प्रोड्यूस क्यू आर टू डी, है ना। क्यू आर को हम प्रोड्यूस किए कहाँ तक? डी तक। देयरफॉर एंगल बना एक पी आर डी बनता है। दिस इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल। क्या कहलाता है? एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये एंगल हमारा क्या हुआ? पी आर डी, एक्सटीरियर एंगल। और ये तो हमारा इंटीरियर है ही, लेकिन हमसे बोला जा रहा है टॉपिक में दैट इज इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो एंगल पी एंड एंगल क्यू, एंगल पी एंड एंगल क्यू आर आवर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, बात समझ में आई? तो एक्सटीरियर एंगल का अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन सा होगा? पी एंड क्यू, पी आर डी। अगर इस साइड को हम बढ़ाते हैं तो पी आर आवर क्या हो जाता है? इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे थ्योरम नंबर 2 में, प्रूफ करके देखेंगे कि क्या रिलेशन होता है। ठीक है ना। थ्योरम नंबर 1, द सम of the angles of a triangle is 180 डिग्री, है ना। थ्योरम नंबर 1 कहता है कि कोई भी आप ट्राइंगल ले लीजिए, चाहे आप साइड के बेसिस पे लीजिए या एंगल के बेसिस पे लीजिए, ट्राइंगल का तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 होगा। तो हमको प्रूफ डैट में
प्रूव डैट, क्या प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो एक काम हम करते हैं, पैरेलल लाइन तो हम पढ़ रखे हैं, तो किसी एक साइड के, चाहे आप ए बी साइड, बी सी साइड या ए सी साइड, किसी एक साइड के पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करना होगा, है ना। तो कंस्ट्रक्शन हम कर लेंगे, कंस्ट्रक्ट में हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन DE passes through A, ठीक है। एक लाइन हम ड्रॉ किए, है ना, जो पास कर रहा है किसको, A से, which touches the point A in such that DAE is parallel to BC। मतलब इस तरह हमको ड्रॉ करना है कि ये जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे कि कंस्ट्रक्शन करने के बाद मेरा काम आसान हो गया, ठीक। ये तो बात हम जानते हैं कि यहाँ पे एंगल जो बन गया वो कितना बन गया, 1 2 3 के नाम से 3 एंगल बन गए, है ना। मतलब एक लाइन पे हमारा 3 एंगल बन गए, ठीक है। तो हम लोग लाइन और एंगल्स, मतलब कि हम लोग पैरेलल लाइन और एंगल्स के बारे में पढ़े हैं, जिसमें देखे थे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 को जोड़ने पे क्या होगा, 180 होगा। क्यों होगा कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, है ना, ऑफ अ ट्राइंगल ऑन अ लाइन इज 180, ठीक। तो 180 इसको लिख सकते हैं इक्वेशन 1, ठीक। सिंस DE इज पैरेलल टू BC एंड AB इज आवर ट्रांसवर्सल, है ना। मान के चलो कि AB ट्रांसवर्सल लाइन है ना। तो ट्रांसवर्सल में आप देख रहे होंगे कि 1 और B जो होगा एंगल, वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल B लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल B। क्यों लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। अगेन इसको इक्वेशन 2 बना लेते हैं। अगेन DE इज पैरेलल टू BC एंड AC is transversal line, transversal, है ना। Then we can write angle 3 is equal to angle C, same condition, that is alternate interior angles, ठीक है ना। इसको हम इक्वेशन 3 बना लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी कैन राइट, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी कैन राइट, देखो एंगल 1 के जगह पर हम एंगल B लिख सकते हैं, एंगल 3 की जगह एंगल C लिख सकते हैं, और एंगल 2 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A, है ना। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना हो गया, 180, ठीक है। तो इन तीनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर कीजिएगा, देखिएगा, तो एंगल A1 को आप B लिखिएगा, एंगल 3 को आप एंगल C लिखिएगा, एंगल 2 को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल A। तो क्या हो गया, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। तो ये थ्योरम नंबर 1 है, इस पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन है, आप बनाइएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं थ्योरम नंबर 2 पे। सी वी हैव थ्योरम नंबर 2, है ना। इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल, है ना। मतलब कि एक कंसीडर कर लेते हैं कि एक ट्राइंगल हमको दिया हुआ है, डेट इज ABC,
हम लोग क्या कर रहे हैं, साइड BC को प्रोड्यूस कर रहे हैं D तक, है ना। तो एंगल जो बनता है एक्सटीरियर एंगल, दैट इज एंगल ACD, इसको नाम दे देते हैं 4, है ना, 1 2 एंड 3। तो गिवन में क्या है, ट्राइंगल ABC, है ना, in which side BC is produced to D, okay, such that angle 4 is our exterior angle, है ना। To prove angle 4 is equal to angle 1 plus angle 2, है ना। तो ये हमारा क्या है, अपोजिट इंटीरियर एंगल है, ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल है 1 और 2, उसके सम के इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल, ये प्रूव करना है। तो प्रूफ में आते हैं, सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 को अगर जोड़ेंगे तो वो कितना होता है 180। ये हम लोग थ्योरम 1 में अभी पढ़ रखे हैं, है ना, फ्रॉम थ्योरम 1। बट एंगल 3 प्लस एंगल 4 करने पे 180 होगा, क्यों, लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर में हम पढ़ रखे हैं कि एक सीधी रेखा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल या 3 एंगल जितना भी, तो 2 एंगल है, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो देखो ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से डैट, है ना, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, है ना, क्योंकि दोनों क्या है 180 के इक्वल है। तो ये सब दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो एंगल 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एंगल 4 जो होगा 1 और 2 के इक्वल होगा, और ये हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो ये हमारा थ्योरम नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस रिलेटेड, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्राइंगल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज आप लोग ये कंसेप्ट को अच्छे से मगअप कीजिएगा, सॉल्व एग्जाम्पल जितना भी एक्सरसाइज में उन सब को बनाइएगा। जो क्वेश्चन में आपको डाउट है प्लीज़ शेयर कीजिए, पूछिए, आप पूछिएगा जितना उतना सीखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि हमको क्या है कि अगर बोलोगे तो सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम यहाँ वीडियो बनाकर आपको दे देंगे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, ठीक है ना। आपको खुद मोटिवेट होकर सॉल्व करने का कोशिश करना होगा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा या पहला अटेम्प्ट में सारा क्वेश्चन या फर्स्ट क्वेश्चन ही बन जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ट्राई तो आपको करना ही होगा, है ना, क्योंकि आपको पढ़ना है, हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर जो कोई भी अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड गो थ्रू ऑल द वीडियो कंसेप्ट्स एंड गिव द लाइक बटन, है ना, टू द वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड। थैंक यू।